सुमित बताइए आज का स्टॉक। शुक्र है वीरेंद्र। आज जो कंपनी चुन के लाए हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस से है, शिवम ऑटो को चुना गया है। कंपनी के नंबर से पहले बात कर लेते हैं। कंपनी के क्योंकि जो ऑपरेटिंग फ्रंट पे परफॉर्मेंस है वो करीब 25% बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। सीक्वेंशियल आधार पर कंपनी के जो नंबर्स हैं उनमें सुधार आया। वाई बेसिस पर भी, क्योंकि कंपनी ने अपने जो एक्सपेंसेस थे खासतौर से बैंगलोर इकाई को लेकर उनको प्रीएम्प्टिवली ले लिया है इस क्वार्टर के अंदर। इसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज अगर उसको एक्सक्लूड कर दो कंपनी के ऑपरेटिंग फ्रंट में परफॉर्मेंस वाई बेसिस पे भी अच्छी आते हुए दिखाई पड़ी है। एबिटा मार्जिन के लिए जो अनुमान, जिन रिपोर्ट्स को हमने रेफर किया उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 16% के आसपास के मौजूदा एबिटा मार्जिन है कंपनी के, जो कि बढ़ के 22% के आसपास अगले 2 साल में हो जाएंगे। क्योंकि कंपनी का जो स्पेशली अभी बैंगलोर यूनिट है जहां से कंपनी कामकाज रिसेंटली शुरू किया है, वहां से जैसे रेवेन्यू ड्राइव करना शुरू हुआ कंपनी के लिए, वो गोइंग फॉरवर्ड एक ग्रोथ का अच्छा रीजन, एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। साथ ही साथ कंपनी का जो मौजूदा डिविडेंड यील्ड करीब 3% के आसपास का, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी के अंदर और एक अच्छे डिविडेंड पे ऑफ भी कंपनी ओवर पीरियड ऑफ टाइम करती आई है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस भी दिया है, 1:1 का बोनस 2015 में भी कंपनी ने इशू किया था। उसके अलावा बुक वैल्यू के करीब ये शेयर कामकाज कर रहा है। और सबसे अहम चीज वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो करीब 6.5 रुपए के आसपास की ईपीएस और महज 7 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि सेक्टर करीब 15 से 20 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो वैल्यू वाइज भी एक अच्छा शेयर देखा जा रहा है। एक क्वांटम सिक्योरिटीज की रिपोर्ट को रिफर किया गया, उनके हिसाब से करीब 63 रुपए तक की 40 शेयर आने वाले समय में दिखा सकता है। इस बीच एक बार जीटीसी को देख लेते हैं। इन्हें टैक्स नोटिस मिला है और उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पर करीब 1.25% नीचे जीटीसी इस समय ट्रेड करते हुए 38 के आसपास। लेकिन बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी का जिस तरह का प्लान सक्सेशन का आया है, उसके बाद आपका व्यू आशीष क्या है आईटीसी पर? मीर देखिए, ओवरऑल एफएमसीजी पूरा स्पेस एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और जिस तरह से रूरल डिमांड की बात हो रही तो मुझे लगता है वापस से एक एक्शन आईटीसी में, एचयूएल के अंदर, मैरिको, डाबर, इन स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल आईटीसी के अंदर एक बोनस की भी बात चल रही है जिसके चलते काफ़ी इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कोई भी डिप के अंदर में ये स्टॉक के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 345 एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है पोटेंशियली 390, 400 के टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर में 2 से 3 हफ्तों के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल 356 का लेवल इस समय। हालांकि ऑब्वियसली इसमें जो बोनस का ट्रिगर है उसके बाद ये कुछ हद तक एटलीस्ट नियर टर्म में रेंज बाउंड रहने की आशंका बनी हुई है। लेकिन इस बीच देखिए आरकॉम करीब 2% ऊपर है, साथ ही बायोकॉन यहाँ पर अच्छा मूव है। बैंक ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। फिरोज, यू नो लाइक यू सेड दैट 70-80% पीपल डू बिलीव दैट ब्रेक्जिट होगा नहीं, बट एक तो देखिए जो बेटिंग मार्केट है उसका और साथ ही जो एग्जिट पोल हुआ है, दोनों का व्यू काफ़ी अलग है। ऑलमोस्ट 80% बेटर्स बिलीव कि नहीं होगी, ब्रेक्जिट नहीं होगा, बट द एग्जिट पोल्स आर सजेस्टिंग वेरी क्लोज कॉल। 45% बोल रहे हैं हो जाएगा, 46% बोल रहे हैं नहीं होगा एंड ऑल। इन केस इट डजंट हैपन, मार्केट में अपसाइड अब कितनी एक्सटेंड होती देख रहे हैं? देखिए, अगर ये नहीं होता है तो डेफिनेटली अपसाइड्स हैं। 5 to 7% अपसाइड्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, बट अपसाइड्स होंगी तो ग्रेजुअल होंगी और 1-2 दिन में नहीं होंगी। डाउनसाइड्स होंगी तो नी जर्क होंगी और शार्पर होंगी। इसमें अगर जो जैसे आपने कहा कि अगर ये प्रोबेबिलिटी जो 70-80% मार्केट डिस्काउंट कर रही है कि नहीं होगा, अगरचे हो जाए तो आई थिंक ग्रेजुअल मूवमेंट्स होंगी। हफ्ता 10 दिन, महीना दिन लगेगा कि मार्केट शुड क्लाइंब अप 5-7%। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अर्निंग्स के चलते रिवाइवल देखने के बाद आई थिंक मार्केट्स कैन गेट द न्यू हाइज इन दिस कैलेंडर ईयर। चलिए इस बीच एक बार सुपर शेयर को देख लेते हैं। शिवम ऑटो हमने आज सुपर शेयर में किया था रेकमेंड, और ऑटो एंसिलरी स्पेस में ये काउंटर है जो कि इस समय करीब 7% ऊपर है, 5150 के आसपास का लेवल है। आशीष, आपको कैसा लगता है शिवम ऑटो, और साथ ही क्या टारगेट रखना चाहिए यहाँ पर?
देखिए शिवम ऑटो के अंदर में स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है और बेस बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 45 के लेवल्स के आसपास से स्टॉक लास्ट 3-4 महीने से कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है और आज हमने देखा वॉल्यूम्स काफ़ी पिकअप हुए हैं। लास्ट 3 दिनों में डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी पिकअप हुए, तो ये सभी चीज़ मुझे इंडिकेट करे कि स्टॉक कम से कम 58-60 के लेवल्स शॉर्ट टर्म के अंदर में दिखा सकता है। तो यहाँ से करीब करीब 15 से 18% अपसाइड के चांसेस के अंदर बन रहे हैं। 48 का एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग बैट इस स्टॉक में ली जा सकती है। बिल्कुल, तो नज़र रख सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है अविनाश, वो सॉरी आशीष, वो है NSG, क्योंकि उसकी भी मीटिंग है। देखिए ब्रेग्जिट की इतनी बात हो रही है कि उसमें NSG थोड़ा इस समय बैक बर्नर पे है, बट भारत के लिहाज से वो भी काफ़ी क्रिटिकल है। जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, बीट, BEL, सीमेंस, L&T, BHEL, इन सारे स्टॉक्स पर आपका व्यू इस समय क्या है? देखिए मैं समझता हूँ सीमेंस और BEL ये दो स्टॉक जो हैं वो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर बने हुए हैं। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन इनके अंदर हो रहा है, पर ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस है। साथ ही साथ L&T ने भी रिजल्ट के बाद जिस तरह का एक अपमूव दिया और एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहे हैं। और एक बार ये ब्रेक्सिट के इवेंट के बाद मुझे लगता है अगर से कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट बाजार के अंदर में आता है तो ये तीनों स्टॉक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तीनों से ही मुझे लगता है कम से कम 7-8% की अपसाइड शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो L&T, BEL और सीमेंस ये 3 स्टॉक मुझे लगता है कैपिटल गुड्स स्पेस में रडार में रखे जा सकते हैं और लॉन्ग साइड के लिए। जी हाँ, इस बीच 1-2 स्टॉक्स को और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। थॉमस कुक अब लगभग 8% ऊपर 16% की तेज़ी के साथ, माफ़ कीजिएगा, 8% ऊपर 16 रुपये की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। फिर आप देखिए BPL, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था, शरण बायो और अगर आप देखें BPL के बाद एक नेटको आज भी 5.5% ऊपर, वकरांगी में अच्छी तेज़ी है। कॉक्स एंड किंग, अब आई थिंक थॉमस कुक एंड कॉक्स एंड किंग दोनों ही एक सेकुलर मूव लेकर कारोबार करते हुए। फिर अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं, मैक्स वेंचर्स, देन जमुना ऑटो, अभी आई थिंक हमने इसका कुछ देर पहले जिक्र किया था, अच्छा मूव यहाँ पर। फ्यूचर मार्केट्स यहाँ पे अच्छी तेज़ी है। और एक NIT को देखिए, द मिड कैप IT सेगमेंट, IT एजुकेशन कारोबार में ही कंपनी। अविनाश, हाल फिलहाल में आपकी नज़र आई इस स्टॉक पे क्या? एक अच्छा मूव के बाद थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है 84-80 की ट्रैजेक्टरी में। कोई इंटरेस्ट है आपका इसमें? इनफैक्ट आशीष, आपकी राय इस पर NIT लिमिटेड पे? आशीष? बिल्कुल वीरेंद्र, मैं समझता हूँ ये स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद और अब वापस एक कंसोलिडेशन रेंज में आ चुका है। मुझे लगता है इस स्टॉक का 80 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है वापस से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के लिए चलने के लिए। 95 से 100 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ 3-4 हफ्तों में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 80 का एक स्टॉप लॉस रख के NIT लिमिटेड में लॉन्ग पोजिशन में अभी भी रिकमेंड करूँगा। बिल्कुल, तो इस पर फिलहाल आपको लॉन्ग ही रहना चाहिए। काउंटर करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अब एक स्पेस जिसने थोड़ी बैक सीट ली है इसमें फिरोज़, वो है बैंकिंग स्टॉक्स, बिकॉज उनका डायरेक्ट हिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर वेटेज शायद हो सकता है मार्केट अगर कोई डायरेक्शनल मूव दे तो उसमें इन स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट हो। बट व्हाट इज़ योर टेक ऑन द बैंकिंग स्टॉक्स एट दिस पॉइंट? मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स आर डेफिनेटली अ बाय, क्योंकि आफ्टर द कल के रिजल्ट के बाद डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं उसमें डेफिनेटली सेलेक्टिवली अगर आप बाई करें तो बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू द अपसर्ज। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा पोटेंशियल है। PSU बैंक्स भी अच्छा करेंगी, बट आई थिंक रिलेटिव परफॉर्मेंस के तौर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वुड डू सिग्निफिकेंटली बेटर। ऑफ कोर्स RBI गवर्नर जो आउटकम आया कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, उससे डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा मेरे हिसाब से फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो उनकी क्लीन अप की स्टांस थी और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मोमेंटम था वो डेफिनेटली थोड़ा ब्रेक होगा। ऑफ कोर्स उनकी लेगेसी है, सो आई वुड फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव बैंकिंग इज़ अ वेरी गुड सेक्टर टू बी इन। वीरेंद्र, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी काउंटर्स पे और इंडस्ट्रीज पे रखे आपने। हमारे साथ एक और मेहमान आप जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, हम किरण यादव हैं हमारे साथ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए। किरण, अभी निफ्टी पर अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने मॉर्निंग कमेंट्री में क्या सजेशन दिए हैं और इस वक्त 80 to 100 की ट्रैजेक्टरी में निफ्टी पर आप
फ्यूचर्स में कारोबार कर रहे हैं, कौन सी कॉल ली है आपने, बाय सेल या फिर ऑप्शंस के जरिए कैपिटलाइज कर रहे हैं आप? मॉर्निंग। बेसिकली निफ्टी बहुत बड़ी छोटे रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है और ऐसे में कुछ ना करने की सलाह होगी। हालांकि 8160 में बहुत अच्छा सपोर्ट है, 8240, 8250 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इस छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है। पर मैं ऐसे स्कूल ऑफ थॉट में हूँ जहाँ पे मैं मानता हूँ कि ब्रेक्जिट नहीं होगा। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हुआ है कि 8400, 8500 के कॉल्स इसी महीने के आउट ऑफ द मनी जो कि बहुत कम प्रीमियम है, हीरो या जीरो का टाइटल देके हमने वो खरीदने की सलाह दी।